रूप की रानी का जादुई लहंगा। ये कहानी है ताजपुर की राजकुमारी रूपा की। जैसे उसका नाम था वैसे ही वो सुंदर थी, रूपवान थी। राजकुमारी रूपा ताजपुर के राजा इंद्रवर्मा और रानी सुमन जी की इकलौती बेटी थी। राजा इंद्रवर्मा का एक छोटा भाई राघव भी अपने परिवार के साथ उसी महल में रहता था। राघव की पत्नी का नाम जया और बेटी का नाम चंचल था। जया और चंचल रूपा की खूबसूरती से बहुत जलते थे। हालांकि चंचल भी सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव था कि वो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करती थी। एक दिन यूं ही महल में रूपा एक जादुई परी का अभिनय कर रही थी और चंचल उसे देख रही थी। तभी राजा इंद्रवर्मा और सुमन जी वहां आए और रूपा से कहने लगे, रूपा, तुम्हें कितनी बार कहा है इस महल में अभिनय मत किया करो। तुम हमारी बात सुनती क्यों नहीं हो? ये मत भूलो कि तुम एक राजकुमारी हो और राजकुमारियां सिर्फ शादी करके दूसरे महल जाती हैं। वे कभी एक्ट्रेस नहीं बनती और ना ही वो कोई काम काज करती हैं। पर पापा, मैं तो बस यूं ही। ये आखिरी बार है रूपा। आगे से हमने तुम्हें अभिनय करते देखा तो हमें तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। रूपा दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। रूपा का बचपन से ही एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने का सपना था। अपनी खूबसूरती और काबिलियत के बावजूद रूपा के सपने पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि रूपा एक राजकुमारी थी और उसके माता पिता को इस चीज से बहुत दिक्कत थी। रूपा को ऐसे दुखी देख चंचल मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे जाकर अपनी माँ को सब बताया। माँ, तुम्हें पता है बड़े पापा और बड़ी माँ ने रूपा को अभी क्या डांट लगाई है? क्यों, क्या हुआ? क्या होना था, वही रूपा का अभिनेत्री बनने का भूत। उस पर ही उसको डांट पड़ी। शुक्र है किसी चीज के लिए तो ये लोग उसे डांटते हैं, वरना वैसे तो अपनी बेटी रूपा को सर पर चढ़ाकर बैठते हैं। माँ, रूपा मुझसे सुंदरता में और उम्र में दोनों में बड़ी है, तो बड़े पापा के बाद क्या वो राजगद्दी पर बैठेगी? हाँ बेटा, सालों से यही होता है। अगर राजा का कोई बेटा ना हो तो परिवार की सबसे बड़ी बेटी ही राजगद्दी पर बैठती है। इसका मतलब हमें इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। ना पापा को राजगद्दी मिलेगी ना मुझे मिलेगी। हम तो बस इस महल में एक पुतले बनकर रह जाएंगे। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने सब सोच रखा है, बस अब सही समय आने की देरी है। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। रूपा को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई बहुत जरूरी काम होता तो वो जा सकती है, और वो भी अकेले रही, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई होता था। रूपा महल के एक कमरे में रहकर उब चुकी थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए महल के बगीचे में टहलने गई। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। रूपा की नजर एक सुंदर से गुलाब के फूल पर पड़ी। रूपा ने वो गुलाब का फूल लिया और उसकी खुशबू लेने लगी। तभी अचानक उस गुलाब में से एक सुंदर परी प्रकट हुई। रूपा डर गई। डरो मत रूपा, मैं परियों की रानी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? कैसे? तुम रोज मन में सोचती हो ना कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हारा अभिनेत्री बनने का सपना पूरा हो, पर तुम्हें महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तुम्हारी ये बात मैंने सुन ली और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ये जादुई लहंगा देती हूँ, जिसे पहनकर जो चाहे वो मांग सकती हो, कभी भी अदृश्य हो सकती हो, और ये लहंगा तुम्हें और खूबसूरत बना देगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस लहंगे का जादू रात के 12 बजे के बाद खत्म हो जाता है और फिर इसका जादू दूसरी सुबह को ही शुरू होगा। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानती नहीं हैं आपने मेरी कितनी मदद की है। अब इस लहंगे से मैं अपने सपने जरूर पूरे कर पाऊंगी। परी वहां से गायब हो जाती है। रूपा सोचती है कि वो आज रात को ही इस लहंगे का इस्तेमाल कर अपना ऑडिशन देने जाएगी। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था। उस दिन रात को रूपा ने जादुई लहंगा पहना और कहा, ओ जादुई लहंगे, सबको गहरी नींद में सुला दे ताकि मैं महल से बाहर निकल सकूं। रूपा के इतना कहते ही उस लहंगे ने अपना जादू दिखा दिया। आसपास शांति हो गई, सब लोग गहरी नींद में चले गए, यहाँ तक कि महल के पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए। रूपा छुपके से महल से निकलकर ऑडिशन देने पहुंची। वहां लोग उसकी सुंदरता से चौंक गए। रूपा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सिर्फ उसकी त्वचा या अच्छे बालों ने ही सबका ध्यान नहीं खींचा, बल्कि उसके शरीर पर चकाचौंध करने वाले लहंगे ने भी सबको मोह लिया था।
रूपा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑडिशन दिया और वो खुश होकर अपने महल वापस आ गई। उसे यकीन था कि उसे काम मिल जाएगा और ऐसा ही हुआ। अब जब भी रूपा को जाना होता था वो जादुई लहंगे के जादू से सबको सुला देती थी और महल से चली जाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन बाप ने कुछ ध्यान दिया क्या? ये रूपा आजकल कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है। हाँ, और तो और अब वो अभिनय की भी कोई बात नहीं करती। आखिर बात क्या है? पता लगाना पड़ेगा माँ। एक काम करते हैं, आप रूपा को बातों में उलझाए रखो। मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, पर जो करना है जल्दी करना। इधर जया रूपा को बहाने से कमरे के बाहर ले जाती और बातों में उलझाए रखती और उधर चंचल रूपा के कमरे में जाकर छानबीन करने लगती। पलंग के नीचे, दराज में, सब जगह ढूंढती, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अब ये अलमीरा बाकी है, बस यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाए, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चंचल ने अलमारी खोली और जैसे ही उसने अलमारी खोली, अलमारी में से एक अलग सी रोशनी आने लगी, जिससे चंचल की आंखें बंद होने लगी। चंचल ने देखा कि वह रोशनी लहंगे में से आ रही थी। ये कैसा लहंगा है? अभी इसे लेकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती हूँ, फिर सोचती हूँ इसका क्या करना है। चंचल चुपके से रूपा के कमरे से निकल गई और अपनी माँ को इशारा कर देती है। चंचल ने जया को वो लहंगा दिखाया। ये देखो माँ, ये मुझे रूपा के कमरे से मिला। इसमें जरूर कुछ बात है, क्योंकि रूपा कभी भी ऐसे चमकीले कपड़े नहीं पहनती और ये लहंगा कुछ खास दिख रहा है। जैसी इसकी चमक है वैसी किसी आम लहंगे की नहीं होती। बात तो तू सही कर रही है, पर पता कैसे लगाएं कि इस लहंगे में क्या खास है? मैं इसे एक बार पहन कर देखती हूँ। चंचल वो जादुई लहंगा पहनती है और वो अपने आप को आईने में देखकर चौंक जाती है। माँ देखो तो सही, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज से पहले मैं इतनी सुंदर कभी नहीं लगी। मुझे बिल्कुल परी जैसा लग रहा है। काश मैं परी की तरह उड़ भी सकती। चंचल के इतना कहते ही उस जादुई लहंगे ने अपना जादू दिखाया और चंचल पंख के साथ हवा में उड़ने लगी। माँ, माँ ये क्या हो रहा है? मुझे मुझे नीचे उतारो मुझे। और फिर से चंचल के बोलने पर वो जमीन पर आ गई। अब समझ आया मुझे, ये लहंगा जादुई है। तूने जो जो कहा उसने वो सब किया। अब मुझे समझ आया रूपा आजकल इतनी खुश क्यों रहती है। जरूर इस लहंगे की मदद से वो अपने अभिनेत्री बनने का सपना पूरा कर रही होगी। पर अब और नहीं माँ, ये लहंगा मैं अपने पास ही रखूंगी और फिर देखते हैं रूपा महल से बाहर कैसे जाती है। यहाँ चंचल ने रूपा का लहंगा छुपा लिया और वहां चंचल अपने जादुई लहंगे को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अब मैं जादुई लहंगे के बिना महल से बाहर कैसे जाऊंगी? तभी रूपा के कमरे में वो जादुई परी फिर से आती है। रूपा, तुम रो मत, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। लेकिन परी जी, अब मैं जादुई लहंगे के बिना बाहर कैसे जाऊंगी? अगर बाहर नहीं गई तो शूटिंग रुक जाएगी। चिंता मत करो रूपा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे माता पिता और पूरी दुनिया तुम्हारे इस हुनर को पहचाने। तुम्हारा जादुई लहंगा तुम्हारी बहन चंचल और तुम्हारी चाची ने छुपा दिया है, ताकि तुम अब बाहर ना जा सको। मैंने उस लहंगे में से जादू खत्म कर दिया है और अब वो एक आम लहंगा है। अब मैं तुम्हें दूसरा लहंगा देती हूँ, लेकिन वो लहंगा जादुई नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारा हुनर ही तुम्हारे लिए जादू है। मैंने अभी के लिए अपने जादू से सबको सुला दिया है, लेकिन जब तुम वापस आओगी तब तुम्हें किसी जादुई लहंगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। परी ने रूपा को एक ऐसा लहंगा दिया और वहां से गायब हो गई। ये परी जी क्या कर रही थी कि मुझे जादुई लहंगे की जरूरत नहीं पड़ेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर अभी के लिए मैं फटाफट जाती हूँ, वरना देर हो जाएगी और काम पर कभी देरी से नहीं पहुंचना चाहिए। रूपा की शूटिंग रात भर चली और अब सुबह हो गई थी। रूपा महल जाने से डर रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सुबह तो सब लोग उठ गए होंगे और अब मेरे पास जादुई लहंगा भी नहीं है कि मैं गायब होकर महल में चली जाऊं। अब मैं महल कैसे जाऊंगी? माँ और पिताजी पूछेंगे कि कहाँ से आ रही है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? पर अगर नहीं गई तो डांट भी पड़ेगी और पिताजी सैनिकों को मुझे ढूंढने के लिए भेज देंगे। मुझे हिम्मत करके महल तो जाना ही होगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। रूपा घबराते हुए महल पहुंचती है।
वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। महल के आसपास लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। सब लोग राजा रानी की तस्वीर लेने के लिए और उनसे बात करने के लिए उतावले हो रहे होते हैं। दरअसल ये सब लोग पत्रकार और दर्शक थे जो रूपा के सुंदर अभिनय को देखकर उन्हें और उनके माता पिता को बधाई देने आए थे। रूपा भीड़ से गुजरती हुई महल के अंदर गई और वहां राजा इंद्रवर्मा खड़े थे। रूपा को लगा उसे खूब डांट पड़ने वाली है, लेकिन रूपा, मेरी बेटी, तूने आज अपने परिवार और ताजपुर का नाम रोशन कर दिया। मैं और तेरी माँ तो तुझे हमेशा तेरे हुनर से रोकते रहे, लेकिन तूने अभिनय के क्षेत्र में हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन तूने ये सब किया कैसे? मैंने तो महल पर सख्त पहरा लगवा रखा था। रूपा ने राजा इंद्रवर्मा से परी की और जादुई लहंगे की सारी बात कही और कैसे चंचल और जया ने उसका लहंगा छुपा दिया था वो भी बताया। राजा इंद्रवर्मा ने ये बात सुनकर तुरंत ही चंचल और जया को ताजपुर से बाहर कर दिया। उन्होंने राजा इंद्रवर्मा से माफी मांगी, लेकिन राजा ने उन्हें माफ नहीं किया। आखिरकार राजा और उसकी पत्नी ने रूपा के हुनर को खुशी खुशी स्वीकार किया और उसे आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद भी दिया। इतना ही नहीं, राजा ने उस जादुई परी को खाने पर बुलाकर उसका धन्यवाद किया और अंत में रूपा ने अपना सालों से देखा हुआ सपना पूरा किया और अभिनय क्षेत्र में बहुत बहुत नाम कमाया। ऐसी ही मजेदार स्टोरी के लिए योयो हिंदी स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में और भी मजेदार स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।